हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी जोन। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो संविधान से जुड़े हैं। यह प्रश्न एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आपके आने वाले भावी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसके आंसर को लिखिए और फिर आप आंसर को मिलाइए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? ए एकात्मक, बी संसदीय, सी राजतंत्रीय, डी राष्ट्रपतीय। इसका सही जवाब होगा संसदीय। भारत एक संसदीय प्रणाली वाली सरकार है जहां कार्यकारी शक्ति को विधायिका का समर्थन प्राप्त होता है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? ए बीटिंग रिट्रीट समारोह, बी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई पास्ट, सी राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह, डी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। इसका सही जवाब होगा बीटिंग रिट्रीट समारोह। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ए 1925, बी 1950, सी 1928 या फिर डी 1930। इसका सही जवाब होगा सी 1928। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तावित किया गया था। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? ए 1939, बी 1919, सी 1928 या फिर डी 1934। इसका सही जवाब होगा 1934। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जेबी कृपलानी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही जवाब होगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? ए 14 दिसंबर 1946 को, बी 13 दिसंबर 1946 को, सी 15 अगस्त 1947 को या फिर डी 26 नवंबर 1946 को। इसका सही जवाब है 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी। यह प्रस्ताव संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को स्थापित करता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी गई थी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? ए निरंकुश सरकार, बी आश्रित न्यायपालिका, सी गैर धर्मनिरपेक्ष, डी संघवाद। इसका सही जवाब है डी संघवाद। भारतीय संविधान संघीय प्रणाली को अपनाता है जो राज्य और केंद्र सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण करता है। किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? ए साम्यवादी, बी लोकतांत्रिक, सी कुलीन तंत्रीय, डी सर्वसत्तात्मक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकतांत्रिक। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में संविधान होता है, हालांकि कुछ अपवाद भी है जैसे ब्रिटेन, यहाँ लिखित संविधान नहीं है। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? ए सरोजनी नायडू, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी एस सुब्रमण्यम अय्यर, डी सुचेंद्र नाथ सान्याल। इसका सही जवाब है बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ए 1947, बी 1946, सी 1949 या फिर डी 1948। इसका सही जवाब होगा बी 1946। सन 1946 में भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950 या फिर जुलाई 1948। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिसंबर 1946।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ए 8 सदस्य, बी 14 सदस्य, सी 9 सदस्य या फिर डी 7 सदस्य। इसका सही जवाब है डी 7 सदस्य। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे।